जालौन में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की हत्या के बाद परिजनों ने प्रांतीय खंड कार्यालय के गेट के बाहर शव रखकर जोरदार हंगामा किया और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गेट के बाहर हंगामा देख पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके से भाग गए। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर हंगामा कर रहे परिजनों से शव उठवाकर अंतिम संस्कार के लिए भिजवा दिया। ड्यूटी गई लेट के वहाँ ये तुम रात में बुलाया दिन में बुलाया तो लेट से जा ही पाए। तो वहीं से हम सीधे मेडिकल ले गए, नहीं गई झांसी ले गई, इनका घर कॉल करूँ मैंने। जब लड़का सब गाँव से आए झांसी पहुँच फिर ग्वालियर ले गए। जी यहाँ सभी अधिकारी ना कार्रवाई जो पीडब्ल्यू नहीं जो नगर पालिका है पूरा सब गुलामी करवाओ चाहते हैं यहाँ की। कन्नौज जिले के छिबरामऊ इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग सड़क पर जमा हो गए और जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस चालक और मालिक पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बस ने टक्कर मारी है पीछे से, खड़ी है 15-30 नंबर। यूपी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम आज यानी 5 अगस्त से बदल दिया जाएगा। अब इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मुगलसराय में आयोजित होने वाली जनसभा में शिरकत करेंगे। इस जनसभा का आयोजन रेलवे ने रविवार दोपहर 2 बजे शहर के बाकली मैदान में किया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कवायद चल रही थी, जिसे रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह औपचारिक रूप से अमली जामा पहनाएंगे। दिल्ली, चेन्नई, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी अपोलो हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में 330 बेड वाला हॉस्पिटल अपोलो शुरू करने जा रहा है, जिसकी जानकारी अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर सुनील गटानी ने लखनऊ के होटल हयात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। We are very happy that today Apollo Hospitals is joining with the Medics Hospital to create one of the largest super specialty hospitals in the city of Lucknow, not only to serve patients from Lucknow and UP, but to serve patients from within the country and also a large number of patients who will have to come from various countries. Already Apollo Hospital is attracting patients from 140 countries. हम लोग जिस तरीके से इस हॉस्पिटल को लाए हैं और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हम इस टेक्नोलॉजी और रीसेंट एडवांसमेंट्स के साथ हम इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पेशेंट सेंट्रिक यानी कि पेशेंट की केयर को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इट हैज़ टू बी ए पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल और ये पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल की तरह से ही काम करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया तो हम बड़े हॉस्पिटल की तरह से नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल की तरह से जाने जाएँ और हम बहुत डेफिनेट हैं, बहुत श्योर हैं कि हम लोग इस हॉस्पिटल में समाज के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ताजनगरी आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजपुर चुंगी पर बने मंदिर पर महाआरती की। इस महाआरती में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय दुकानदार और नागरिकों ने भी भाग लिया। महाआरती का आयोजन राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर किया गया है। आरती के दौरान राजपुर चुंगी की मुख्य सड़क को दोनों ओर से राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया था और सड़क पर आरती की, जिसके कारण सड़क पर 1 घंटे तक जाम की हालत बनी रही। आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये महाआरती का आयोजन राजपुर चुंगी पर किया गया था। जिस तरह से राजपुर चुंगी पर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, आज तक प्रशासन ने उसको बंद नहीं किया। इसी को लेके अब राष्ट्रीय बजरंग दल हर उस मंदिर पर आरती करेगा, रोड पे आके आरती करेगा, जब तक रोड पे नमाज बंद नहीं हो जाती, जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता।
यूपी के अमरोहा में पोल खोल धावा बोल कार्यक्रम में हिस्सा लेने राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता जयंत चौधरी पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ तलवार लेकर सबसे आगे भागने की बात कहने के साथ ही बिहार में हुए बलात्कार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को फेलियर बताया। अमरोहा राष्ट्रीय लोकदल का एक गढ़ माना जाता है, मजबूत क्षेत्र है और यहाँ पोल खोल धावा बोल अभियान के तहत हम लोग बीच में आए हैं, अपने लोगों के बीच में खड़े हैं। जो विद्युत समस्याएं हैं प्रदेश की, जो विभाग के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है, जिस तरह से किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा भार गरीब ग्रामीण उपभोक्ताओं पर डाल दिया है, बिजली की बिल की वृद्धि की, उसके विरोध में जन भावना को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे। बहराइच में बीती 1 जुलाई को कोतवाली नगर इलाके के शालीमार हैचरी के कार्यालय लूट का आज महीने भर बाद खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से लूट में इस्तेमाल की गई i20 कार के साथ ही असले और लूट का 1,10,000 रुपए भी बरामद हुआ है। लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बाराबंकी में डीआईजी और मंडल आयुक्त ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उच्च अधिकारियों को बाढ़ के दौरान दवा वितरण करना चाहिए था और बाढ़ के दौरान समस्या पूछने अधिकारी नहीं आए। मैंने जो पता किया है, जितने भी यहाँ पर जानवर हैं उनका टीकाकरण हो चुका है, खुरपका मुँहपका का, और डॉक्टर जो यहाँ पर CSC से आए हुए हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स हैं, ORS घोल के पैकेट्स हैं, इन सब का व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। एक थोड़ा सा कमी जो बाढ़ चौकी है वहाँ पर कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ रात के लिए नहीं थी, तो उसके लिए आज एक इमरजेंसी पैकेट, उसमें कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जो है वो रखवाई जा रही हैं पैकेट बना करके, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जानकारी में होगा कि कौन सी दवा किस प्रयोग के लिए, किस बीमारी के लिए है, ताकि उसको तात्कालिक राहत मिल जाए मरीज को और फिर उसको PSC CSC हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका प्रॉपर इलाज हो सके। गाजीपुर में तब हड़कंप मच गया जब एक युवक गंगा नदी में नहाते समय डूब गया, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गोताखोरों को नदी में युवक को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का अब तक नहीं पता चला। मामले की सूचना जब युवक के परिजनों को हुई तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई और घर में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। भाई था अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। हाँ, मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि तुम्हारा भाई डूब गया है। संभल में 3 तलाक का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 15 दिनों में 2 महिलाओं का 3 तलाक का मामला सामने आया है। दोनों ही महिलाएं न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं। जहां एक महिला को शादी के 5 साल बाद 3 तलाक देकर 2 बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया, वहीं दूसरी ओर एक महिला को शादी के 2 साल बाद 3 तलाक देकर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं दोनों महिलाएं सरकार से न्याय की गुहार लगा रही, जिससे सरकार से उनको कोई मदद मिल सके। पुलिस ने भी दोनों ही महिलाओं में दहेज उत्पीड़न में मामला दर्ज कर तलाक के मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। हमारे यहाँ नखासा थाना क्षेत्र में महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस अपने परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराया है। उसने बताया है कि कुछ दिनों से उसके परिवार वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे और उत्पीड़न कर रहे थे। इस मामले में तहरीर दी है और इसका मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी इस मामले की कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है और इसमें हम लोग दहेज उत्पीड़न के आधार पर ही विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बड़ौद के रुस्तमपुर बावली गांव में देर रात मामूली कहासुनी के चलते गुड्डू उर्फ राही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी युवक भी इसी गांव का रहने वाला है। इस वारदात के बाद से गांव में सन्नाटा पसर गया। उधर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये 2 लड़के थे, दोनों इंटर के छात्र हैं और आपस में बैठ कर एक चबूतरे में बातचीत कर रहे थे। आपस में कुछ खास में एक लड़के ने तमंचा था उसके पास निकाल उसके पेट में गोली मार दिया। तो यहाँ से लोगों ने फिर पुलिस भी आगे ले आकर जिला अस्पताल में भर्ती है। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई है। ये दोनों इंटर के छात्र हैं, आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी।
नगर में सफाई अभियान को लेकर डीएम के आदेश के बाद सदर हॉस्पिटल के आगे लगने वाले अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से तोड़कर वहां से हटवाने का काम किया जा रहा है। एक मनोज सनाफ बेलाश यहाँ जिलाधिकारी महोदय के आवास के पीछे आता है। एक गिरोह चलाता है जिसमें इसकी बहन मुन्नी देवी पत्नी केदार यह कृत्य कराता है, जिसके कारण इसकी बहन को आज FIR हुआ इसके विरुद्ध और वह जेल गई। साथ ही साथ यह मौके पर फरार हो गया और जो इसका अवैध ढंग से मकान था जिलाधिकारी महोदय का आवास पीछे, उसे हटवा दिया, गिरवा दिया गया। एटा एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। दरअसल ये सिपाही मुलजिम को जिला जेल छोड़ने के बाद बिना आमद दर्ज कराए सरकारी हथियार लेकर घर पहुंच गए थे। एटा पुलिस कप्तान ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए तीनों सिपाहियों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। हाँ, हमारे यहाँ से एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल एक कारागार में एक मुलजिम बीमार था, उसको लखनऊ लेके गए थे वहाँ पे इलाज कराने के लिए। उसको ला के उन लोगों ने 31 तारीख को यहाँ पे जिला कारागार में दाखिल कर दिया था, लेकिन अपनी आमद नहीं कराई थी। तो कल 3 तारीख को 2-3 दिन का इंतजार किया गया, लेकिन जब उन्होंने आमद नहीं कराई सस्पेंड करके उनके खिलाफ चार्ज खुली गई। फैजाबाद में आवारा पशु से परेशान लोगों को जल्द ही निजात मिलने वाली है। इसके लिए अयोध्या नगर निगम ने आवारा पशुओं की अब टैगिंग करने की योजना बना ली है। कान में टैग लगाकर नंबर अलॉट किए जाएंगे और इन्हें पशुशालाओं में रखा जाएगा। साथ ही जो लोग घर में पशुओं को रखे हुए हैं उनका भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं नगर निगम के पास सारा डेटा उपलब्ध होगा और नगर निगम से यह जानकारी मिल सकेगी कि पशुपालकों के पास कितने पशु हैं। आवारा पशु इस जनपद की समस्या है, लेकिन उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं जिसमें एक धार्मिक भावना भी जुड़ी है। और गोवंशी जितने भी पशु हैं निश्चित रूप से उनके प्रति हम क्रूर नहीं हो सकते, हम उदार हैं, लेकिन हमें जनता की सुविधा को भी देखना है। तो उसके लिए देखते हुए हम लोगों ने यह कार्य योजना बनाई है जो हमारी चल भी रही है कि ऐसे छुट्टा पशु जिनका कोई मालिक न हो या जो कोई मालिक उनके लिए क्लेम नहीं करता है, उनको हम अपने गैंग से पकड़वा कर उनको टैगिंग करवाते हैं। ये मैं आपको टैग दिखाता हूँ, ये टैगिंग हम करवाते हैं। ये इस प्रकार की टैगिंग उन पर करवाने के बाद जो उस बात का प्रमाण होती है कि इस पशु का कोई मालिक नहीं है, इसे हम सुरक्षित गौशालाओं में रखवाते हैं और उनके भरण पोषण का खर्चा देते हैं। यदि इस दौरान कोई ऐसा पशु पाया जाता है जो टैगिंग तो हुआ और कालांतर में उसको कोई व्यक्ति क्लेम करने आता है, तो निश्चित रूप से उसे सारे क्षति की भरपाई करने के बाद ही पशु वापस किया जाएगा। हरदोई में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को भगवा रंग में करने की जानकारी मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग से लेकर पुलिस थाने और अब स्कूल तक भगवा किए जाने पर अधिकारियों से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर रसूलाबाद के तहसीलदार राजीव उपाध्याय ने कई प्राथमिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में आकस्मिक दौरा किया और शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जब एसडीएम साहब ने बच्चों से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम पूछा तो बच्चे नाम नहीं बता सके। बच्चों से सवाल का जवाब न मिलने के बाद एसडीएम राजीव उपाध्याय ने शिक्षकों की क्लास लगाई और सही से पढ़ाने की बात कही। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं गया था, कई विद्यालयों में भी गया, कुछ शिक्षक भी अनुपस्थित मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है। शिक्षकों की मानसिकता खराब है, वो बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। जी सर, ये तो स्थिति बड़ी दयनीय है।